4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बम्पर जीत हासिल की है। इन तीनों राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है। बीजेपी की इस जीत के पीछे महिला वोटर्स का बड़ा योगदान माना जा रहा है। 4 राज्यों के चुनाव परिणामों ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी ने जिस तरह महिलाओं को बतौर वोट बैंक गंभीरता से लिया है, यदि दूसरी पार्टियां ऐसा नहीं करती हैं तो वे मुंह के बल गिर सकती हैं। बीजेपी इस बात को अच्छी तरह समझ गई है कि यदि महिलाएं उसे वोट करती हैं तो यह उसकी जीत का बड़ा आधार बन सकता है। यही सोचकर बीजेपी ने चुनाव में महिलाओं की योजनाओं को केंद्र में रखा और उसका नतीजा सबके सामने है। महिला वोटर्स की इसी अहमियत को पीएम मोदी ने पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिली शानदार जीत से उत्साहित पीएम मोदी ने 3 दिसंबर को पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि देश के गरीब, किसान और महिला बीजेपी के बढ़ते जनाधार में सबसे मजबूत बुनियाद हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आधी आबादी की अहमियत पर जोर देते हुए बताया कि बीजेपी के लिए महिला वोटर्स क्यों महत्वपूर्ण हैं। नारी शक्ति का विकास बीजेपी के विकास मॉडल का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है और इसलिए इन चुनावों में महिलाओं ने, बहनों, बेटियों ने एक प्रकार से भाजपा के विजय की पूरी जिम्मेवारी अपने हाथ में उठा ली थी और भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं आज पूरी विनम्रता से देश की हर बहन बेटी को यही कहूंगा कि आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे। एक तरफ जहां पीएम ने बीजेपी के लिए महिला वोटर्स की अहमियत बताई, दूसरी तरफ उन्होंने यह भी गिनाया कि महिलाओं के लिए बीजेपी को सत्ता में लाना क्यों जरूरी है। अधिनियम ने देश की माताओं, बहनों, बेटियों के मन में नया विश्वास जगाया है। आज देश की हर महिला में ये भरोसा जगा है कि भाजपा सरकार में उनकी सक्रिय भागीदारी को नई बुलंदी मिलने वाली है। आज हर बहन बेटी को साफ साफ लगता है कि बीजेपी ही नारी गरिमा, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। उन्होंने देखा है कि बीते 10 वर्षों में भाजपा ने उन तक टॉयलेट, बिजली, गैस, नल से जल, बैंक में खाते, ऐसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए कितनी ईमानदारी से काम किया है। आज वो देख रही है कि कैसे बीजेपी घर परिवार में, समाज में उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर देने के लिए निरंतर काम कर रही है। नारी शक्ति का विकास। मध्य प्रदेश के उदाहरण से समझिए यहाँ बीजेपी की सरकार ने किस तरह महिला वोटर्स को अपने पाले में किया। मध्य प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत का श्रेय शिवराज सिंह चौहान सरकार की उस लाडली बहना योजना को जाता है जिसे बीजेपी सरकार ने ऐन चुनाव से पहले शुरू किया था। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए दिए जाते हैं। फिलहाल राज्य की 1 करोड़ महिलाओं को इस योजना का सीधा लाभ मिल रहा है। शिवराज सरकार ने इस योजना की जमकर ब्रांडिंग भी की थी। इस योजना को मध्य प्रदेश में चौहान सरकार के लिए ट्रम्प कार्ड माना गया और समझा गया कि इस योजना की बदौलत बड़ी संख्या में महिलाओं ने बीजेपी सरकार को वोट किया है। कुछ इसी तरह की रणनीति बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भी बनाई।
मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के पॉपुलर होने के बाद बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भी सत्ता हासिल करने के लिए इससे मिलती जुलती योजना महतारी वंदन योजना का ऐलान कर दिया। वादा किया गया कि राज्य में बीजेपी की सरकार आएगी तो इसके तहत विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके लिए महिलाओं से फॉर्म भी भरवाए जाने लगे। जमीन पर इस योजना की खूब चर्चा होने लगी और बीजेपी की यह रणनीति यहाँ काम कर गई। इसके साथ बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में रानी दुर्गावती योजना का भी ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक बीपीएल लड़कियों के जन्म पर 1.5 लाख रुपए दी जाने की बात कही गई। बीते कुछ सालों से फीमेल वोटर्स बीजेपी के लिए एक बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं और वे चुनाव में गेम चेंजर साबित हो रही हैं। बीजेपी ने भी महिला वोटर्स को निराश नहीं किया। जानकार मानते हैं कि बीजेपी ने यह समझ लिया है कि आधी आबादी का वर्ग, जाति और धर्म से अलग होता है, लेकिन इसका रिजल्ट एक जैसा होता है। केंद्र की मोदी सरकार ने महिला वोटर्स को लुभाने के लिए हाल ही में नारी वंदन अधिनियम लाकर विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण को मंजूरी दी है। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए और भी कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं और यदि इस चुनाव में महिलाएं बड़ा फैक्टर बन जाएं, तो इसमें हैरान होने जैसा कुछ भी नहीं होगा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।